Welcome back to your own channel, that is Study with Priya. A very happy Navratri to all my viewers. देवी माँ आप सभी को फॉर्च्यून और फेवर से ब्लेस्ड करें. गाइस, टुडे हम लोग नाउन का लास्ट टॉपिक पजेसिव नाउन को कंप्लीट करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, आई वुड लाइक टू रिवाइज द की पॉइंट्स of all the topic which we studied in previous classes. First we completed noun and its kind in detail, am I right? Then we read gender and formation of feminine gender from masculine. Then noun number and formation of plural number from singular. And after that we completed our most important topic, common errors in use of noun, right? ये सारे टॉपिक्स गाइस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. हियर आई वुड लाइक टू टेल माय रेगुलर व्यूअर्स जो हमारे सारे सेशंस को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहूँगी कि पार्ट ऑफ स्पीच में से जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं विद ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स. मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने नाउन रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्क्राइब कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट रहा है तो कमेंट करिएगा. लेटर वील कंप्लीट दैट वन. ओके. हाँ, हमारे जो व्यूअर्स अबाउट लर्निंग इंग्लिश सीरियस है उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि ये सारे सेशंस आपको ज़रूर देखने चाहिए और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद, काफ़ी यूजफुल, फ्रूटफुल प्रूव्ड होंगे. इसी तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे और वन डे वी आर वेरी क्लोज टू द ग्रेट गोल ऑफ बिकमिंग एक्सपर्ट इन इंग्लिश. आई एम नॉट जस्ट किडिंग, इट इज़ रियलिटी गाइस. जब हम किसी वर्क को पंक्चुअली विद फुल एनर्जी एंड स्पिरिट करते हैं तो निश्चित ही अमेजिंग आउटपुट्स मिलते हैं. सो गाइस, कीपिंग दिस पॉइंट इन आवर माइंड, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक पजेसिव नाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये पजेसिव नाउन क्या है. गाइस, ऑलरेडी हम लोग 5 टाइप के नाउन स्टडी कर चुके हैं. आप कहोगे ये मैम नया काइंड कौन सा ले आए. ये कोई नया नहीं है, ये वही नाउन्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं, बट इसकी पोजीशन के आधार पर इसको थोड़ा स्पेसिफाई करने के लिए एक अलग नाम देते हैं पजेसिव नाउन. वे नाउन जो पोजीशन शो करते हैं, जो ऑनरशिप शो करते हैं, हक और अधिकार शो करते हैं, वो नाउन पजेसिव नाउन कहलाते हैं. और वो जिस केस में यूज होते हैं वो पजेसिव या जेनिटिव केस कहते हैं. अब एक नया वर्ड आ गया, केस. देखो, केस को हम लोग किसी अगले वीडियो में बाद में कभी डिटेल में समझ लेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा शॉर्ट में केस को समझ लेते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में 4 केसेस होते हैं. कभी कभी किसी बुक में 5 में भी दिए होते हैं, लेकिन कॉमनली ये 4 होते हैं. सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, इसमें सब्जेक्ट बिहेव करता है, राइट. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस, जिसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट बिहेव करते हैं. ये ऑब्जेक्टिव केस को ही जब वर्ब टू ऑब्जेक्ट रखती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके कभी कभी राइटर्स 5 काइंड केसेस के बता देते हैं. नेक्स्ट वन पजेसिव केस, जिसका डिटेल स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं. देन वोकेटिव केस, जिसको केस इन अपोजिशन भी कहते हैं, राइट. तो इस तरह से इंग्लिश में 4 केसेस होते हैं. तो पजेसिव नाउन पजेसिव केस में यूज होता है. और किस तरह से यूज होता है देखिएगा. दिस इज मैंक्स बुक. एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. दिस इज मैंक्स बुक. अब यहाँ पर हम ये कहें कि दिस बुक इज़ बिलोंगिंग टू मैंक, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया बोलना, है ना. तो थोड़ा शॉर्ट में इसको बोलते हैं पजेसिव साइन यूज करके. दिस इज़ मैंक्स बुक. ये बुक मैंक को बिलोंग करती है, इस बुक पर मैंक का पोजीशन है. इसी तरह दिस इज़ कैट डिशेज. इन डिशेज पर कैट्स का पोजीशन है, ये डिशेज कैट की हैं. ओके. तो
इस तरह से पजेसिव केस को यूज करते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगी कि पजेसिव केस होता है डज नॉट ऑलवेज डिनोट पजेशन, केवल पजेशन को ही नहीं डिनोट करता है, ये कभी कभी ऑथरशिप को भी डिनोट करता है। जैसे शेक्सपियर्स प्ले ऑथरशिप डिनोट हुई शेक्सपियर के ड्रामा नाटक, और कभी कभी ऑरिजिन को भी डिनोट करता है, काइंड को भी डिनोट करता है। जैसे चिल्ड्रंस स्कूल, मतलब एक काइंड हो गया ना, चिल्ड्रन का ही, बच्चों का स्कूल है तो एक अलग प्रकार हो गया। तो पजेसिव केस में जो नाउन होता है ऑनरशिप पोजीशन को डिनोट तो करता ही है, साथ में ऑरिजिन, काइंड और ऑथरशिप को भी डिनोट करता है। चलो गाइस, इतना क्लियर हुआ। तो ये जानते हैं कि नाउन का ये पोजीशन शो किस तरह से होता है। नाउन का ये पोजीशन शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। आपने मोस्टली सुना होगा, बुक्स में भी देखा होगा, टीचर्स से भी सुना होगा कि एपोस्ट्रोफी लगा दो या एपोस्ट्रोफी एस लगा दो। तो पोजीशन शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रोफी क्या होता है? एक कॉमा सा, रेस्ट सा कॉमा ऊपर साइड में लगा होता है, कभी एस के साथ, कभी अकेला भी आता है। तो ये एपोस्ट्रोफी लगाकर हम पोजीशन को शो करते हैं। लेकिन गाइस, एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस को लगाने के कुछ रूल्स हैं। ऐसा नहीं है किसी भी वर्ड में कुछ भी लगा लें, उन रूल्स के हिसाब से ही हम एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो हम समझते हैं कि किस तरह से पॉजेसिव केस फॉर्म्ड होता है। फर्स्ट है कि नाउन इज सिंगुलर, द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय जस्ट एडिंग एपोस्ट्रोफी एस टू द नाउन। नाउन में एपोस्ट्रोफी एस को ऐड करके हम पॉजेसिव केस बनाते हैं जब नाउन हमारा सिंगुलर होता है। जैसे गर्ल है, गर्ल में एपोस्ट्रोफी एस लगाया, गर्ल्स रिंग। मदर, मदर्स बैंगल्स, या फिर हेजल्स रिंग, या फिर फादर्स वॉच, है ना, मैजिशियंस स्टिक। इस तरह से हमने एपोस्ट्रोफी लगाया और पॉजेसिव केस बना दिया सिंगुलर नाउन के। आई रिपीट, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और एस लगाते हैं। लेकिन वहीं व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस, क्योंकि प्लूरल होता है, एक कॉमन रूल हम लोगों ने सीखा है कि प्लूरल नाउन में एस लगा होता है, जनरली एस लगा होता है। ऑलरेडी वर्ड में एस लगा है तो फिर हमें दूसरा एस लगाने की नीड नहीं होती है, राइट। हम क्या करते हैं, फिर ओनली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और वर्ड का पोजीशन शो हो जाता है। जैसे सेलर्स शिप, गर्ल्स स्कूल। गर्ल मतलब पहले गर्ल थी, एक लड़की थी, अब यहाँ गर्ल्स लड़कियां हो गई, तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी लगाया और पॉजेसिव केस बन गया। बॉयज स्कूल, या मंकीज टेल, या विचेस स्टिक, राइट। इस तरह से हम प्लूरल में प्लूरल नंबर के साथ पॉजेसिव केस को फॉर्म करते हैं, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन गाइस, व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस, द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। जब नाउन हमारा प्लूरल है और एस पर एंड नहीं है। जब हमने फॉर्मेशन सिंगुलर टू प्लूरल सीखा था तो हमने देखा था कि प्लूरल बनाने के लिए जनरली एस ऐड करते हैं, ये राइट है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर वर्ड एस ऐड करके ही प्लूरल बनता हो, और भी डिफरेंट तरीके से प्लूरल बनते हैं। तो वे वर्ड, वो प्लूरल वर्ड जो कि एस पर एंड नहीं होते हैं, उनका एक पॉजेसिव केस बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं, उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाते हैं, फिर वो पॉजेसिव केस में जाता है वर्ड, ओके। जैसे चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, ऑक्सिन्स मैंजर। मैंजर भी जानते हैं आप लोग? मैंजर, चरनी कहते हैं इसको, चरनी। मैं बताना चाहूँगी, जानवर जिसमें खाना खाते हैं उसके लिए एक वर्ड और यूज होता है, नांद, है ना। हम लोगों की तरफ नांद बोलते हैं, मतलब सीमेंटेड सा एक जगह बनाई जाती है जिसमें, उसको मैंजर कहते हैं। यानी ऑक्सिन मैंजर, मैंस क्लब या वोमेंस शॉप। इस तरह से हम पॉजेसिव केस प्लूरल वर्ड का बना लेते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगा के। अब नोटेबल थिंग है यहाँ पे, ध्यान देना कि वर्ड भले सिंगुलर हो लेकिन
टू मच हिसिंग साउंड देता हो, स साउंड कुछ ज़्यादा ही उस वर्ड में आ रही हो उसके एंड में, तो भी हम क्या करते हैं, उसका पजेसिव केस बनाने के लिए केवल एपिस्ट्रॉफी लगा देते हैं, एस नहीं लगाते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर जस्टिस शेक, अब यहाँ पे जस्टिस शेक स साउंड आ रही है, फॉर जीसस शेक, फिर फॉर मोसेस लॉ या गुडनेस शेक या कॉन्साइंस शेक, इस तरह के वर्ड में भले ये सिंगुलर वर्ड है, लेकिन क्योंकि इनमें टू मच हिसिंग साउंड या स साउंड आ रही है ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम केवल एपिस्ट्रॉफी लगा देते हैं, एस नहीं लगाते हैं। ओके गाइस, रिमेंबर possessive form of noun can be only used with people and animals, means with living things। केवल लिविंग थिंग्स के साथ ही पजेसिव केस यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ पजेसिव केस नहीं होता है। जैसे आप ये कहते हैं माई ब्रदर्स बाइक, मेरे भाई की बाइक, या फिर कहते हैं माई फ्रेंड्स कार, लेकिन आप ये नहीं कह सकते बाइक्स व्हील या कार सीट, यदि आप ऐसे बोलते हो दैट्स रॉन्ग, वो गलत है। तो आई रिपीट, रिमेंबर कि पजेसिव केस केवल लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ पजेसिव केस एपिस्ट्रॉफी एस या एस यूज नहीं होती है। ओके, यदि ऐसी सिचुएशन होती है तो हम ऑफ लगा के पोजीशन को शो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि बाइक्स व्हील तो व्हील ऑफ बाइक, या फिर कार सीट तो सीट ऑफ कार, इस तरह से हम यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, एन एपिस्ट्रॉफी कैन बी यूज्ड विद नेम ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट के साथ जो पर्सोनिफाइड है, जिनको लिविंग थिंग की तरह, वो नॉन लिविंग है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन उनको लिविंग थिंग की तरह प्रेजेंट किया गया है, तो वहाँ पर हम एपिस्ट्रॉफी लगा लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन समझते हैं आप? पर्सोनिफिकेशन एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। किसी वीडियो में हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे तो आप बेटर समझेंगे। इसमें क्या होता है, लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब कभी ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाइड किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम एपिस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं, जैसे इंडियाज हीरो है ना, ड्यूटीज कॉल। अब कॉल कौन करेगा, मैन वुमैन गर्ल बॉय है ना, लिविंग थिंग ही तो कॉल करेगा। अब यहाँ पे ड्यूटी को ड्यूटी जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन उसको लिविंग थिंग बना दिया, तो इस कंडीशन में हम एपिस्ट्रॉफी लगा लेते हैं। और मैं बता दूं कि सारे कंट्रीज़ के नेम पर्सोनिफाइड होते हैं, चाहे इंडियाज पॉपुलेशन या अमेरिकाज GDP इज़ वेरी हाई, इस तरह से यूज़ करें तो सारे कंट्रीज नेम पर्सोनिफाइड होते हैं। स्टूडेंट, द पजेसिव केस इज ऑल्सो यूज विद द नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस, वेट, मेजरमेंट, लेंथ। कहने का मतलब है कि उन नाउन्स के साथ जो डिनोट करते हैं टाइम, स्पेस, वेट, लेंथ या मेजरमेंट को, उनका पजेसिव केस बन जाता है, उनके साथ एपिस्ट्रॉफी एस लग जाता है। टाइम डिनोटिंग वर्ड लाइक अ वीक्स हॉलीडे, 2 days लीव या 4 days लीव। स्पेस डिनोटिंग वर्ड अ स्टोन्स थ्रो, अ फुट्स लेंथ, या वेट डिनोटिंग वर्ड अ किलोस वेट, 5 tons वेट, अ पाउंड्स वेट। इस तरह से पजेसिव केस बन जाता है। नेक्स्ट है व्हेन टू नाउन्स क्लोजली कनेक्टेड, दो नाउन हैं जो आपस में क्लोजली कनेक्टेड हैं, द पजेसिव इज पुट टू द लेट। तो क्या करते हैं, जो पजेसिव साइन है वो कहाँ लगता है, बाद वाले वर्ड के साथ लगता है। जब दो नाउन एक ही चीज़ पर पजेशन शो करते हैं, ऐसी कंडीशन में जो पजेसिव साइन है वो लास्ट वाले वर्ड के साथ लगता है। एग्जाम्पल, रिया एंड रिंकीज फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। जो फादर हैं वो रिया एंड रिंकी के हैं, इक्वली दोनों के फादर हैं, वो पेपर पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, एपिस्ट्रॉफी साइन कहाँ लगाया, बाद वाले लेटर में। वी वेंट कमल एंड अमन्स बेकरी शॉप, हम गए कमल और अमन की बेकरी शॉप में। तो जो बेकरी शॉप है उसके इक्वली ऑनर हैं बोथ कमल एंड अमन, तो हमने क्या किया, एपिस्ट्रॉफी साइन लगाया लास्ट वाले लेटर में। लेकिन गाइज, इफ टू और मोर नाउन्स इम्प्लाइंग सेपरेट पोजीशन,
लेकिन जब दो या दो से अधिक नाउन सेपरेट पोजीशन को शो करें, अलग अलग पोजीशन को शो करें, ऐसी कंडीशन में पजेसिव साइन दोनों के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रिचास एंड रीतास मदर वेंट टू मार्केट। रिचा और रीता दोनों की माँ कहाँ गई? बाजार। दोनों की अलग अलग, दोनों की माँ गई। नेक्स्ट, फ्रॉस्ट एंड कीट्स पोएम। फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोइट हुए, और कीट्स, जॉन कीट्स, वो भी एक पोइट हुए। फ्रॉस्ट की कविताएं, फ्रॉस्ट की पोएम्स और कीट्स की पोएम, यानी दोनों का अलग अलग पोजीशन शो हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब अलग अलग पोजीशन शो होता है तो अलग अलग पजेसिव साइन का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, व्हेन टू नाउन्स आर एपोजिशन द पजेसिव साइन पुट टू द लेटर ओनली। जब दो नाउन एपोजिशन में होते हैं, ये एपोजिशन समझते हैं आप? एक नाउन के लिए टू या मोर टाइटल यूज होना, जैसे मिल्टन द ग्रेट पोएट, है ना, कालिदास द ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत, है ना, या फिर महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। इस तरह से जब कभी भी यूज होता है तो जो पजेसिव साइन है वो लास्ट वाले टाइटल के साथ लगता है, कभी पहले टाइटल के साथ नहीं लगता है, लास्ट वाले टाइटल के साथ पजेसिव साइन का यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हेलमेट इज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर्स फेमस ड्रामा। अब यहाँ पे पजेसिव साइन शेक्सपियर्स के साथ लगा है, ना कि ड्रामेटिस्ट के साथ। नेक्स्ट, अक्टूबर 2 अवर फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधीज बर्थडे। ओके, नेक्स्ट है गाइस, इन कंपाउंड नाउन द पजेसिव साइन एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद लास्ट वर्ड। जब आपका नाउन कंपाउंड होता है तो ये पजेसिव साइन यूज होता है लास्ट वर्ड में, जैसे माई डॉटर इन लॉस फ्लैट। ओके, या फिर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जब प्लूरल बनाते हैं तो फर्स्ट वर्ड में एस करके प्लूरल बनाते हैं, जैसे डॉटर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। लेकिन जब हम इसका पजेसिव बनाते हैं गाइस तो लास्ट वर्ड में एस लगाते हैं। ध्यान रखना, वी फॉलोड आवर कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। यहाँ पे प्लूरल बनाना होता तो क्या बोलते? वी फॉलोड आवर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट है गाइस, पजेसिव साइन इज नॉट यूज्ड विद पजेसिव प्रोनाउंस। वैसे ये प्रोनाउंस जब हम पढ़ते तो इसको पढ़ लेते, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं साथ में। पजेसिव साइन कभी भी पजेसिव प्रोनाउंस के साथ कभी भी नहीं लगता है, यानी जो माइन, योर्स, आवर्स, इट्स, देयर्स, जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं इनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, राइट। जैसे योर्स, देखिएगा सेंटेंस में बेटर समझेंगे, दिस बैट इज योर्स, एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये रॉन्ग है। दिस बैट इज योर्स, दिस इज राइट। नेक्स्ट है गाइस, इफ एल्स इज यूज्ड आफ्टर समबडी, नोबडी, एनीबडी। ध्यान रखना, यदि कभी भी समबडी, नोबडी और एनीबडी के बाद में एल्स यूज हुआ है तो कभी भी समबडीज एल्स या नोबडीज एल्स, एनीबडीज एल्स नहीं होगा। जो एपोस्ट्रोफी एस पजेसिव साइन लगेगा वो एल्स में लगेगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दिस बैट इज नॉट योर्स, इट इज समबडीज एल्स। दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, इस तरह से यूज नहीं होगा। दिस पेन इज नॉट माइन, इट इज समबडी एल्स। इस तरह से दिस इज द करेक्ट फॉर्म, इस तरह से यूज होगा, राइट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी आपको, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वॉच करिए, इनरिच करिए अपनी नॉलेज को। इसी तरह से हम लोग एक एक टॉपिक को सीरीज वाइज क्लियर करते जाएंगे। हाँ, वन थिंग मोर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और आपके लिए वीडियो बनाऊँ। सो गाइज, होपिंग दैट वी विल वेरी सून मीट विद अ न्यू टॉपिक। बाय।